हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्लाउज एंड बुटीक मास्टर नीलकंठ देवांगन। काफ़ी समय बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं। एक्चुअली मेरे जो क्लासेस हैं वो बढ़ चुके हैं, मेरे पास समय की जो है कमी हो गई है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। कटोरी ब्लाउज की कटिंग जो है, जो हम आम तौर पर गली मोहल्लों में जो हमारा बेसिक जो तरीका है, जो पारंपरिक जो ब्लाउज कटिंग का जो तरीका है, उसी को मैंने डेवलप करके एक बेहतरीन कटोरी ब्लाउज कटिंग फार्मूला लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये जो मैं काफी समय लिया हूं वीडियो बनाने में, तो इस टेक्निक को काफी मैंने कस्टमाइज किया है, इंप्रूव किया है। उसका रिजल्ट आने के बाद, बेहतरीन रिजल्ट मिलने के बाद आपको मैं ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि जब कोई टेक्निक हम बताते हैं तो पहले उसका प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, उसको सभी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए और उसका रिजल्ट बेहतरीन हो, तभी मैं आपको शेयर करता हूं। तो आइए देखते हैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। और ये एक बेहतरीन फार्मूला है, इस तरीके से आप डायरेक्ट कपड़े को कटिंग कर सकते हैं। कटोरी ब्लाउज में क्या होता है, जब हम फर्मा कटिंग करते हैं तो मार्जिन वगैरह जो है अलग से ऐड करना पड़ता है। कटोरी बनाने के लिए अलग से पेपर पर हम वर्क करते हैं, पेपर पर कटोरी बना के हम यहाँ पर कपड़े पर कटिंग करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ऐसा तरीका बता रहा हूं जो हम कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं और किसी तरह से पेपर हमको यूज नहीं करना पड़ता। हालांकि मैं ये फर्मा कटिंग करके बता रहा हूँ, पेपर पर कटिंग करके बता रहा हूँ, लेकिन ये टेक्निक आप डायरेक्ट कपड़े पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन लेंगे इस तरीके से। ये मैं यहां पर साइड पर एक लाइन खींच लेता हूं ताकि पता चले हमारा जो मेजरमेंट है यहां पर से स्टार्ट हो रहा है। एंड हमारे ब्लाउज का जो लेंथ है वो है 14 इंच। 14 इंच लंबाई मैं यहां पर ले रहा हूं, तो दो जगह से 14 इंच में मार्किंग करूंगा यहां पर ऐसे, और यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लूंगा। इसके ऊपर भी मैं आधा इंच दबाव के लिए ले रहा हूं ऐसे। एंड फ्रेंड्स, मेरा एक खास तरीका है शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट की जो फिटिंग है उसको कस्टम करने का, कंपोज करने का। सो बहुत ध्यान से देखिएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी साइज का ब्लाउज इस तरीके से आप स्वयं अच्छे से कर सकते हैं। सो थोड़ा सा दिमाग पर जोर यहां पर पड़ता है, क्योंकि जो बेहतरीन काम होता है माइंड जो है बहुत ज्यादा खपाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। इस ब्लाउज का जो शोल्डर है 15 इंच, तो इसका हाफ कर लेंगे तो ये आता है 7.5। और जब हम कॉलर वाले ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम आधा इंच और प्लस करते हैं, तो ये हो जाता है 8 इंच। जब हम कॉलर वाली ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं दबाव के लिए, तो 8 इंच। तो यहीं से हमारा जो सोच है, जो मैथ्स है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो यहां पर देखिएगा, इस जो भी शोल्डर होगा उसका आधा लीजिए। कोई भी शोल्डर हो, चाहे 14 हो, 15 हो, 16 हो, उसका आधा लीजिएगा। यहां पर 15 है तो मैं उसका आधा 7.5 ले रहा हूं, और उसमें मैं आधा इंच प्लस कर रहा हूं दबाव के लिए। तो यहां पर मैं 8 इंच आ रहा है। अब ये जो मेजरमेंट यहां पर आया है, उसमें आप जितना डीप गला लेना चाहते हैं, हर एक इंच के लिए क्वार्टर इंच कम करते जाइए। मैं यहां पर 10 इंच का डीप ले रहा हूं, तो 10 क्वार्टर इंच यहां पर मैं इस शोल्डर के नाप में कम कर लूंगा। तो 10 क्वार्टर इंच कितना होता है, यहां पर 4 हो गया एक में, यहां पर 2 में 8 हो गया, तो ये 2.5 पर 10 क्वार्टर इंच होता है। अगर हम क्वार्टर इंच को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप शोल्डर का नाप फाइंड कर सकते हैं बेहतर तरीके से।
एंड यहां पर इस लाइन को स्ट्रेट खींच लेना है। एंड हमारा जो आर्म होल है ब्लाउज का, आर्म होल है 16 इंच, तो इसका हाफ करेंगे तो 8 आएगा। तो इस 8 में हम 2 इंच कम कर लेंगे ऐसे। अब यहां पर हम चेस्ट की लाइन खींचेंगे, अपर चेस्ट लाइन इस तरीके से। एंड फ्रेंड इसके बाद आता है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 इंच का 4th पार्ट करेंगे तो ये आता है 8.5। 8.5 हमारा 4th पार्ट आता है। अगर हम गला 6 इंच लेते तो इसमें 1 इंच लूजिंग देते, और 6 से जितना भी कम होता, चाहे 5, 4, तो लूजिंग हम इतना ही रखते हैं। लेकिन 6 के बाद जो डीप हम करते हैं, हर 1 इंच डीप के लिए 6 के बाद जितना डीप होता है उस हर 1 इंच के लिए 1/4 इंच इसमें कम करते जाते हैं। तो पहले हमने चौथाई भाग लिया, अब 1 इंच बढ़ा लेते हैं तो 9.5, ये 6 के लिए हो गया। अब 6 के बाद हमको 10 इंच का डीप चाहिए, तो 6 और 10 में 4 इंच का अंतर आ रहा है, तो 4 इंच के लिए हम 4/4 इंच कम करेंगे। 1, 2, 3 और 4, तो 8.5 यहां पर आएगा। या आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं, जब हम गला 10 इंच लेते हैं तो अपर चेस्ट का चौथाई भाग यहां पर लेते हैं। कमर है 30 इंच, तो 30 इंच का चौथाई भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच टक्स के लिए लेना है। एंड इसके बाद ये जो हमारा मेजरमेंट आया है उस लाइन को इतना खींच के रख लेंगे, क्योंकि हमारा जो आर्म होल है अभी हमने फाइंड नहीं किया है, उसको हमको सेट करना है। इधर ऊपर भी आ सकता है या नीचे भी आ सकता है, कम ज्यादा करना पड़ सकता है। बिगिनर्स जो है शुरुआती स्टेज पर होते हैं, उनको आर्म होल बनाने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत गलत तरीके से शेप बनाते हैं, अच्छे से शेप नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मैंने खास यहाँ पर एक टेक्निक अभी मैं यूज कर रहा हूँ लोगों को, मेरे क्लास पे जो सीखने आ रहे हैं उनके लिए, तो मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से 3/4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से लगभग 1.5-2 इंच छोड़ देंगे और यहां से इसको ऐसा लगा लेंगे। एंड इसके बाद ये जो पॉइंट है उससे थोड़ा पहले मार्क कर लेंगे और यहां से ½ इंच ऊपर मार्क कर लेंगे और इसको ऐसा शेप दे देंगे। तो ये टेक्निक जो है आपको आर्म होल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ऐसा बस यहां पर थोड़ा सा पेन चलाइए, चौक चलाइए, तो आपका आर्म होल का शेप जो है बहुत सही तरीके से बन जाता है। हमारा जो आर्म होल है वो है 16 इंच। हम इसमें ½ इंच लूज लेते हैं, तो ये होता है 16.5 इंच। तो 16.5 का हाफ होगा 8.25। ये हमारा आधा यहां पर तैयार आना चाहिए लूजिंग के साथ। तो हम इसको मेजर करके देखते हैं। कहां से नापना है? ½ इंच मार्जिन छोड़ के, ऊपर से भी मैंने ½ इंच छोड़ दिया है, इधर से भी ½ इंच छोड़ दिया, जहां पर सिलाई आती है उसी को नापना है इस तरीके से। ये देखिए यहां पर कभी कम आ रहा है, 8 इंच यहां पर आ रहा है, तो हमको 1/4 इंच और बढ़ाना पड़ेगा। तो शेप को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ऐसे हल्का सा और यहां पर लाके मिला देंगे। अब यहां पर हम मेजर करके देखते हैं, जहां पर सिलाई करना है वहीं पर नापना है, ये ऐसा। तो देखिए यहाँ पर 8.25 बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। जब हम 3 इंच पर मार्किंग करते हैं कंधे पर, तो यहाँ पर 2.25 इंच की जो कंधे की पट्टी है वो तैयार आती है। कैसे आती है? देखिए ½ इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा, 1/4 इंच यहाँ पाइपिंग में दब जाएगा, तो यहाँ पर 2.25 तैयार पट्टी आएगी। एंड फ्रेंड, आपको गला ओपन चाहिए तो इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। जो लोगों के लिए बना रहे हैं तो गला को कम खोलना है तो सीधा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गला नॉर्मली यहाँ पर थोड़ा ओपन ले रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पर चौड़ाई बढ़ जाएगी। एंड इसके बाद गले का डीप जो है वो 10 इंच का है, तो मैं 10.25 इंच पर मार्किंग करके यहाँ पर इसको क्लोज कर लूंगा इस बॉक्स को, और इसके अंदर आपको जो भी शेप लेना है यहाँ पर आप ले सकते हैं। 1.5 इंच की मार्जिन हमको यहाँ पर साइड पर लेना है। टाइट ढीला करने के लिए मैं यहाँ पर
1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखता हूं ऐसे। एंड फ्रेंड इसके बाद इस पूरे का नाप हो रहा है लगभग 10 इंच, इसका हाफ ले लेंगे और यहां पर टक्स की लाइन खींच लेंगे। 1 इंच का टक्स है इसलिए दोनों तरफ आधा आधा इंच लेना है और इसका हाइट मैं रखूंगा लगभग 4 इंच। एंड इसको इस तरीके से टक्स को शेप दे देंगे एंड इसको कट करके हम बाहर निकाल लेंगे। यहां पर ये जो लाइन आ रही है उसको थोड़ा सा इस तरीके से डाउन लेना है, ऐसा सीधा नहीं लेना है, थोड़ा सा डाउन लेंगे और यहां से कटिंग करेंगे ऐसे। पीछे अगर हुक आई लेना है तो ये मार्जिन यहां पर आधा इंच रखेंगे और नहीं तो इसको हम निकाल देंगे। ये मैं जो ब्लाउज कटिंग करने जा रहा हूं इसमें फ्रंट साइड पर हुक है। एंड फ्रेंड यहां पर हम टक्स को नोच लगा लेंगे इस तरीके से और यहां पर ध्यान दीजिएगा इस तरीके से ये टक्स यहां पर बन जाएगा। इस टक्स को जब बनाएंगे हम तो यहां पर थोड़ा सा लाइन जो है नीचे की तरफ राउंड हो गया है, यहां पर उठा हुआ दिख रहा है देखिए। तो इसको सीधा दिखाने के लिए, तो इसको ठीक करने के लिए हम लाइन को इस तरीके से खींच लेंगे ऐसे और जो एक्स्ट्रा यहां पर जो होगा उसको काट के निकाल देंगे। तो ये हमारी लाइन जो है सीधी हो जाएगी, पहनने पर ये लगभग सीधा दिखाई देगा। सो ये हमारा बैक साइड का कटिंग हो चुका है। एंड फ्रेंड इसके बाद आते हैं फ्रंट पे कटिंग करने के लिए। एंड फ्रेंड इसके बाद ये जो यहाँ पर शेप बनता है इस तरीके से, यहाँ से हमने बैक पार्ट निकाला था, इसको यहाँ पर रख के हम साइड का पार्ट निकालेंगे, कटोरी वर्क का जो साइड का पार्ट है निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर से यहाँ मार्क्स लग चुके हैं तो हमको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं इस पेपर को चेंज कर देता हूँ। प्लेन पेपर पर समझा रहा हूं आपको ऐसे। एंड यहां से एक शोल्डर लाइन खींचेंगे, ऐसा रख लेते हैं इसको। यहां पर हल्का सा थोड़ा सा मार्जिन हो बैक साइड पर ऐसा। एंड यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। एंड फ्रेंड इसके बाद आप लोगों ने और मेरे वीडियोस देखे होंगे, मेरा पीछे का शोल्डर और सामने का शोल्डर जो है ब्लाउज में अलग अलग होता है, क्योंकि सामने की तरफ बॉडी थोड़ी सी झुकी हुई होती है तो सामने का जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो थोड़ा सा कम आता है। तो 1.5 इंच का फर्क होता है शोल्डर में। अगर हमारा शोल्डर 15 इंच है तो उसमें 1.5 इंच कम कर देंगे तो 13.5 इंच हमारा फ्रंट शोल्डर आएगा। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे फिटिंग जो है बहुत बढ़िया आता है। जनरली आप लोगों ने ऐसा किसी कटिंग में नहीं देखा होगा। तो आइए देखते हैं। तो 13.5 का आधा होगा 6.25। ये देखिए 6.25 यहां पर रखेंगे। अब इसमें आधा इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई में दबाव के लिए। कब? जब हम कॉलर वाली ब्लाउज बना रहे हों। जब हम कॉलर वाली ब्लाउज बना रहे हो तो हमको इस तरीके से 7.25 लेना है, जिसमें आधा इंच दबने पर 13.5 तैयार होकर आएगा। और यहीं से हम इसका फार्मूला यहाँ पर इजाद करते हैं डीप के हिसाब से। तो हमारा फ्रंट नेक का जो डीप है वो 7 है, तो 7/4 इंच हम कम कर लेंगे। एक में 4/4 इंच होता है और 2 में 8 होता है, तो इसमें 7/4 इंच यहाँ पर आ रहा है। 6.25 पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद बैक पल्ला को यहाँ पे रखना है। एंड हाँ फ्रेंड्स, जब फ्रंट गले का डीप 7 इंच हो और बैक डीप 10 इंच हो तो शोल्डर आपस में बराबर होते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखिए। और जब इस डीप में, गले के डीप में फर्क हो, 7 का कम ज्यादा हो सामने से और पीछे भी कम ज्यादा हो, तो शोल्डर में डिफरेंस
यहाँ पर जो अंतर है वो दिखाई देगा, शोल्डर जो है कम ज्यादा आ सकता है। हमारे और भी कटिंग्स जो आगे आएंगे उसमें हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम 7 और 10 से कटिंग करने जा रहे हैं, तो ये वाली कटिंग हम देख लेते हैं। इसके बाद ये जो आर्म होल का जो राउंड है उसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे एंड ऐसे। अब इसको हटा देते हैं, हमको इतना ही कॉपी करना रहता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन चीजें मैं बताने जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें ऐड किया है जो आज तक आपने शायद ही किसी वीडियो में देखा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर का 1/2 इंच छोड़ देंगे एंड इसके बाद ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर, अगर हम किसी बुजुर्ग पर्सन के लिए बना रहे हो, गला हमको कम खोलना है तो इसको सीधा रखना है, या हमको गला थोड़ा ओपन चाहिए तो इसको हल्का सा थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, 1 पॉइंट 1 या 2 पॉइंट ऐसे। अब यहाँ पर गले का डीप है 7 इंच, तो मैं 7 इंच यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्किंग कर रहा हूं और यहां से बॉक्स को क्लोज कर लेना है। इसी के अंदर हमको अपने गले का शेप बनाना है यहाँ पर ऐसे। एंड फ्रेंड, इसके बाद एक और खास चीज, ब्लाउज का बस्ट पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है सही तरीके से बस्ट पॉइंट लेना। इसी के वजह से हमारे ब्लाउज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसमें चूक जाते हैं तो ब्लाउज हमारा बिगड़ सकता है। तो देखिए, मेरा एक खास तरीका है बस्ट पॉइंट लेने का। कटोरी ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज जब हम बनाते हैं तो 4 टक्स में ये जो एरिया है वो स्ट्रेच नहीं होता है, क्योंकि हम एक ही पल्ले पर, एक ही कपड़े पर कटिंग करते हैं, सीधा या खड़ा, सीधे कपड़े पर। लेकिन जब हम कटोरी ब्लाउज पहनते हैं तो कटोरी जो है उरेब बनता है, वो स्ट्रेच होता है आगे। तो हमारा इस ब्लाउज का बस्ट पॉइंट है 10। अगर मैं 10 इंच से बस्ट पॉइंट बना दूं तो ये आगे स्ट्रेच होकर 10.5, 11.25 या 11 हो जाएगा। तो यहाँ शोल्डर से जो बस्ट पॉइंट का जो एरिया है वो लूज हो जाएगा। यहीं पर हम गलती करते हैं। उरेब बना रहे हैं इसलिए इसमें 3/4 इंच में कम करूंगा, ताकि जब हम पहने तो ये फैलकर स्ट्रेच होकर 10 पर आए। तभी शोल्डर और बस्ट पॉइंट जो है टाइट होगा, यहाँ पर फिक्स रहेगा, तब हमारा शोल्डर जो है टाइट रहेगा और आगे की तरफ और बाहर की तरफ गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर बस्ट पॉइंट को कम कर लेना है। बेल्ट लाइन निकालना है तो उसका भी खास तरीका यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेल्ट लाइन कैसे निकालते हैं। बेल्ट लाइन निकालने के लिए सबसे पहले आप टक्स निकाल लीजिए। 36 इंच इसका फुल बस्ट है, इसका 13वां भाग आपको निकालना है, तो ये आएगा लगभग 1.25 इंच। इस 1.25 इंच को यूज करके ही हम बेल्ट का लाइन निकालेंगे। जितना टक्स होगा 1.25 इंच यहाँ पर लेना है, उसका हाफ कर लेना है। उसका हाफ करेंगे तो 1.5 में 1 सूत कम आएगा, उसमें ½ इंच हम प्लस कर लेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ यही हमारा बेल्ट लाइन होगा ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है एक बार फिर से बता देता हूं आपको। 3.25 इंच हमारा बेल्ट, 3.25 इंच हमारा टक्स है। टक्स का हाफ किया है, 1.5 में 1 सूत कम आया है, वहां से मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये होता है बेल्ट की लाइन। और जब बेल्ट यहां पर जुड़ती है तो उसका सामने का हिस्सा इस तरीके से उठा हुआ होता है ऐसे। अब कटोरी निकालना है। कटोरी का साइज क्या रखें? कटोरी का साइज फुल बस्ट को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका साइज निकल आ जाएगा 6। तो यहां पर कटोरी का साइज आएगा 6 इंच ऐसे। अब उसी में आप लगभग ½ इंच या 3/4 इंच इसको बाहर की तरफ निकालना है। छोटे ब्लाउज पर ½ इंच और मीडियम ब्लाउज पर आप 3/4 इंच इसको बाहर ले सकते हैं। ये मैं साइड पार्ट को कस्टमाइज करने के लिए कर रहा हूं। हम जनरली यहां पर से लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर थोड़े से रिंकल्स आते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपको फोटो जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिंकल्स आ रहे हैं।
और ये जो एरिया है वो रिंकल्स आने का मतलब है कि ऐसा मुड़ना चाह रहा है इस तरफ, ये जो एरिया है इस तरीके से मुड़ना चाह रहा है, तो हम नेचुरल तौर पर इस तरीके से मुड़ना चाह रहा है, तो हम उसको ऐसा मोड़ के ही लेंगे तो सलवट यहाँ पर, रिंकल्स यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको खास तौर पे मैंने तैयार किया है। ये ऐसा हम इसको डाउन कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर जहाँ पर राउंड खत्म हो रहा है और लाइन खत्म हो रहा है वहाँ से लगभग ऐसा गोल करने की कोशिश नहीं करना, इसको बाहर की तरफ ऐसा गोल लेके नहीं जाना है। या तो अगर यहाँ पर गोल करेंगे तो यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा और यहाँ भी एक्स्ट्रा रिंकल्स जो है आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लेके जाना है। एंड फ्रेंड, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन पहले यहाँ पर थी, ये देखिए ऐसे ऐसे। अब ये जो लाइन है बाहर की तरफ आ गई है, तो इसकी लंबाई जो है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर इतना ले लेंगे, क्योंकि ये लाइन जब यहाँ पर आएगी तो इसका मेजरमेंट लगभग कुछ ऊपर आएगा। इसको मैं नाप के दिखा देता हूँ। ये लगभग 7.5 एक सूत आ रहा है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से लेना, 7.5 एक सूत। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ ऊपर उठ जाता है और इसको इस तरीके से आगे बढ़ा लेना है। एंड यहाँ पर शोल्डर को भी कस्टमाइज करना है, शोल्डर को यहाँ पर डाउन करना है। यहाँ पर जो फ्रंट एरिया है उसको 1/4 इंच डीप करना है और यहाँ पर 1/4 इंच से उठा लेना है ऐसे। तो ये वाला जो एरिया है वो मैंने थोड़ा सा ऐसा इसको मोड़ दिया है, कम कर दिया है। ये वाला जो एरिया ऐसा था वो थोड़ा सा ऐसा कम हो गया है। अब इसके बाद अब ये जो लाइन ऐसा उठती है, तो ये भी लाइन जो है ऐसे सीधी थी तो उठ के ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से तिरछा खींचा है। एंड यहाँ पर इस लाइन को ऐसा 1.5 इंच की मार्जिन हम लेते हैं, 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से 0.5 इंच मार्जिन सिलाई के लिए जो हमको लेना है, जितना आप सिलाई में दबाते हैं उतना ले सकते हैं ये से। तो यहाँ सिर्फ ये साइड का पार्ट निकलेगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट कटोरी काटने का तरीका बताऊंगा। अभी वीडियो पर बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइए। एंड फ्रेंड्स, हमारा गला भी थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा राउंड होता है। और यहाँ पर नोच लगा लेंगे ऐसे। तो कटोरी काटने के पहले हम पीछे पल्ला पर बेल्ट का साइज चेक कर लेते हैं ऐसे। इसको यहाँ पर रखना है एंड इसको यहाँ पर ऐसे रखना है ऐसे, और इसको कुछ बाहर निकाल लेना है ऐसे। अब यहाँ से आप इसको मेजर करके देख लीजिएगा। ये जो साइज यहाँ पर आया है यही हमारा बेल्ट का साइज होता है। 2.5 इंच का बेल्ट इस ब्लाउज पर आएगा। अगर आपको बेल्ट का साइज ज्यादा चाहिए, 3.25 इंच चाहिए, तो यहाँ पर 1/4 इंच उठा लीजिएगा ऐसे। इसको यहाँ से उठा लेंगे ऐसे, उसको कट कर लेंगे तो हमारा बेल्ट का जो साइज है 3.25 हो सकता है। लेकिन यहाँ छाटना नहीं है आपको, सामने की तरफ बस पीछे के साइड पर इसको थोड़ा सा उठा लेना है, तो 3.25 इंच का बेल्ट आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच ही रखना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर बेल्ट का साइज बहुत कम आता, जैसे कि 2.25 या 1.5 आता, तब मैं उसको ऊपर की तरफ उठा लेता। सो यहाँ पर सही तरीके से सही साइज यहाँ पर मिल गया है 2.5 इंच, तो मैं इतना ही रखता। हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही डिटेल और प्रोफेशनल तरीके से पूरे कैलकुलेशन यूज करके बताया गया है। और डिटेल बताते बताते ये वीडियो कुछ लॉन्ग हो गया है, तो इसको मैं अभी यही एंड कर रहा हूं। और इस वीडियो का पार्ट 2 में हम कटोरी की कटिंग देखेंगे। सो प्लीज देखना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन कटोरी कट करने का तरीका है। इस वीडियो का इजी मेथड भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। उस वीडियो में हम सिंपल और सॉफ्ट तरीके से कटिंग, इसी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। जो लोग मैथ्स ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से कटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। एंड फ्रेंड्स,
इसी इसी कटोरी ब्लाउज कटिंग में हम आगे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग भी देखेंगे। सो इसी तरह हमारे चैनल पर लगातार वॉच करते रहिए। आपको अपने सभी तरह के ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग इसी चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।